करनाल में एंटी टेररिस्ट फ्रंट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एमएस बिट्टा ने आतंकवाद और खालिस्तान मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने चंडीगढ़ में हुए ब्लास्ट को लेकर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई पर सीधे निशाना साधते हुए कहा कि देश में फैल रही आतंकी गतिविधियों के पीछे एक ही नेटवर्क काम कर रहा है। बिट्टा ने कहा कि बब्बर खालसा खालिस्तान कमांडो फोर्स और लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठन सिर्फ नाम है, जबकि असली साजिश एक ही जगह से संचालित होती है। उन्होंने विदेशों में बैठकर खालिस्तान के नाम पर साजिश रचने वालों पर भी गंभीर आरोप लगाए। कहा कि युवाओं को गलत दिशा में धकेला जा रहा है। साथ ही उन्होंने हिंदू सिख एकता पर जोर देते हुए कहा कि दोनों समुदायों का रिश्ता बेहद मजबूत है और इसे कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। देखो जी, एक बात मैं आपको स्पष्ट कह दूं, जो अपनी जिंदगी का मैंने निचोड़ निकाला है, ना को आतंकवादी है ना को खालिस्तानी है, इनके पीछे पाकिस्तान की आईएसआई है। चेहरा बब्बर खालसा है, चेहरा खालिस्तान कमांडो फोर्स है, चेहरा लश्कर-ए-तोबा है। आतंकवाद फैलाने वाला, बम ब्लास्ट करने वाला, बेगुनाहों के कत्लेआम करने वाला, दिल्ली के अंदर लाल किला के ऊपर बम चलाने वाला, मेरे ऊपर दिल्ली में हमले करने वाले, ये सब पीछे आईएसआई प्लांटेड है। और आईएसआई जो है, ये विदेशों में बैठे हुए हमारे पंजाब के भगौड़े जो वहाँ पे बैठे खालिस्तान के नाम पे ये वहाँ रुकने का प्रबंध करते हैं, ये सारा उधर से खेल है। यहाँ 5-5 हजार में आज आदमी की कीमत है, 2000 में आदमी को मार देते। कभी ये हमें सुना करते थे बिहार में, कभी सुना करते थे यूपी में। आज पंजाब का इतना डाउन कर दिया लोगों ने, काम इतना खराब कर दिया है और कौम को इतना बदनाम कर दिया है, और सिख कौम में से को बोलने को तैयार ही नहीं जिम्मेदार आदमी कि 2000 रुपये में यार 2 पुलिस वाले गुरदासपुर में मार देते हो। 2000 रुपये में आईएसआई से जुड़ते हैं, 2000 रुपया देते हो और 2 पुलिस वाले मार देते हैं। पुलिस वालों ने वर्दी पहनी है, आपके भाई सबके बहन भाई पुलिस में होंगे। ये हमारी इज्जत रहेगी पर बोलने को कोई तैयार नहीं। बिट्टा बोले तो गंदी गालियां। अरे यार, सिख कौम तो मानवता की रक्षा के लिए सजाई गई। अब बीजेपी ने क्या बिगाड़ा या कांग्रेस ने क्या बिगाड़ा कि आपने दफ्तर में बम फेंक दिया, कल को बम फट जाता, ज्यादा फटा, ज्यादा नुकसान होता, ऐसी जगह पे कर जाता, नुकसान हो जाता, फिर क्या होता। मानवता, सिख कौम मानवता की रक्षा के लिए सजाई गई। बार बार मैं ये हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, मानवता की रक्षा के लिए सजाई गई, ना कि मानवता को मारने वाले के लिए सजाई गई। आज जरूरत है हमें, खास तौर पे पंजाब के अंदर प्रवचनकारियों की जरूरत है, अच्छे अच्छे ऐसे लोगों की जरूरत है, गायकारों की जरूरत है, कंवर गरेवाल की जरूरत है, जो गायकारी से यूथ को अपने साथ जोड़े, उनको नया रास्ता दें। दया तो अपने अंदर रही नहीं, अपन का दया हमारे गुरुओं ने इतनी कुर्बानी, साहिबजादों ने इतनी कुर्बानी, गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर ने इतनी बड़ी कुर्बानी। और सिक्खी इतिहास ऐसा है जहां हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आके नमस्तक होता है, पर जो सिख कौम को बदनाम करते हैं उनके खिलाफ कौन बोलेगा। अभी कनाडा में देखा होगा कि कनाडा में मंदिरों के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिए। मंदिरों ने क्या बिगाड़ा भाई? हनुमान मंदिर ने क्या बिगाड़ा भाई? आपने उस पर हमला कर दिया। अक्षरधाम ने क्या बिगाड़ा भाई? अमृतसर की मिसाल आपके सामने, करनाल के गुरुद्वारा साहब की मिसाल आपके सामने। सिख कम जाएगा और हिंदू सबसे ज्यादा जाएगा। हिंदू सिख रोटी बेटी का रिश्ता, हिंदू सिख 9 मास का रिश्ता। आपके यहाँ के चीफ मिनिस्टर देख लो, नवाब सिंह सैनी चीफ मिनिस्टर देख लो, वो सुंदर दस्तार सजा ली। विधानसभा में कभी हुआ ही नहीं किसी चीफ मिनिस्टर ने सिर्फ एक सुंदर दस्तार, वो भी खट्टे रंग के दस्तार पहन के पंजाब में जाते, यहाँ घूमते। हम भी तो कुछ समाज को दे दें। हिंदू बोलेगा तो फिरका प्रस्त, हिंदू बोलेगा तो हिंदू बोलेगा तो नफरत फैलाने वाला तो मेरा सिख भाई बोलेगा कोई नहीं। यार, हनुमान मंदिर के बाहर प्रदर्शन कर देते हो, यार अक्षरधाम पे प्रदर्शन कर देते हो। हिंदू सिख एक भाईचारा नहीं है, हिंदू सिख एक 9 मास का रिश्ता है। यह रिश्ता तभी मजबूत होता है हमारे सिख कौम में से आवाज उठे, अरे तेरी ऐसी की तैसी, तुमने हमारे तिरंगे झंडे को पैरों में रोता है कनाडा में, तुमने हमारे ऐतिहासिक हमारे मंदिरों पे ऊपर आपने हमारे ऊपर प्रदर्शन किया है। ये कौन बोलेगा? मेरी बातें तो कड़वी इन सबको लगती हैं, सच्चाई कड़वी ये है। हरियाणा के अंदर सुंदर दस्तार पहन के जगह कोई ऑब्जेक्शन नहीं, सारे कहते कमाल है भाई। हम भी तो कुछ दें समाज को।
अकेला पाठ करना, सब कुछ करना ये जरूरी है। पाठ, गुरु ग्रंथ साहब हमारा पवित्र स्थान, हमारे सिर का ताज है। पर हमारे अगर किसी मंदिर पे हमला होता है, अगर बीजेपी ऑफिस, कांग्रेस किसी पे हमला होता है, अगर सिख समुदाय के कुछ चंद लड़के गुमराह होकर ये काम करते तो हमें खुल करके आवाज उठानी चाहिए। खास तौर पे पन्नू जैसे व्यक्ति के ऊपर, जो पाकिस्तान का ISI का एजेंट है, कि पन्नू से हमारा कोई नाता नहीं। हिंदुस्तान हमारे गुरुओं का देश है, हिंदुस्तान गुरु गोविंद सिंह महाराज का देश है। उनका जन्म स्थान पटना में, उनका आखिरी स्थान जहां गुरु ग्रंथ साहब विराजमान है वो नंदेड़ साहब महाराष्ट्र में। तो पूरा देश हमारा नहीं हुआ? तो हमें उस चीज का लोगों को एहसास कराना चाहिए। अरे हम तो एक हैं, एक करने वाले, इनसे कोई नाता नहीं। ये पाकिस्तान के एजेंट हैं, पूरा देश हमारा है। हम खालिस्तान नहीं चाहते। और पूरे गुरुद्वारा साहब के अंदर एक समाज को इकट्ठा करें और 3 नारे दे दें। हिंदुस्तान हमारे गुरुओं का है, हम खालिस्तान नहीं चाहते, देश हमारा सबका है। ये भूखे नंगे पाकिस्तान के टुकड़ों पे चलने वाले, इनसे हमारा कोई संबंध नहीं। बस 3 चीजें कहने में भी यार अपन को तकलीफ है। और फिर नीचे फेसबुक पे गाली के गाली, जितनी मर्जी दो तुम्हारी है, ऐसी की तैसी। राष्ट्र एक था, एक है, हिंदू सिख 9 मास का रिश्ता था और हमेशा जितनी देर तक दुनिया रहेगी वो रहेगा। इसको कोई नहीं। युद्ध जो हुआ उसमें ट्रंप की भूमिका को क्या देखते हैं? किसकी? ट्रंप की भूमिका क्या देखते हैं आप? देखो, मैं एक चीज बताऊं, जंग बहुत बुरी चीज है इस दुनिया के अंदर। ट्रंप की गलतियों से आपने देखा पूरी दुनिया में दहशत फैल गई। आप अपने देश की उदाहरण देख लीजिए, सिलेंडरों के ऊपर देख लीजिए, तेल के ऊपर देख लीजिए। गिला हम मोदी जी के ऊपर करते हैं। मोदी जी का बेचारों का क्या इसमें कसूर? कसूर तो उनका है जो जंग गलत तरीके से जंग चल रही। मैं समझूंगा जंग कोई हल नहीं, इसका पूरी दुनिया में असर पड़ता है और हमें मानवता देखते हुए हम ऐसे कामों में नहीं पड़ना चाहिए। हाँ बोलिए, पूछना है। पाकिस्तान का फिर बीच में रोल रहा सीजफायर कराने में? पता नहीं है या नहीं है, हम क्या कहें इसके बारे में, हमें तो को पता नहीं पाकिस्तान का रोल है। पर हिंदुस्तान का रोल मानवता के लिए, पूरे विश्व में शांति के लिए अहम रोल रहा है और अहम रोल रहेगा, खास तौर पे मोदी जी के आने के बाद।